हेलो दोस्तों, 2025 में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग राशि की श्रृंखला हमने शुरू की हुई है। तो उसमें आज बारी आ गई है आपकी धनु राशि की। तो दोस्तों, मैं हूं टैरो क्वीन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो बात करते हैं हम धनु राशि की। तो जो धनु राशि है, इनके गुरु हैं बृहस्पति देव। तो इनका क्या है, ये ज्ञान के देव गुरु हैं। बृहस्पति देव ज्ञान के गुरु हैं। जो धनु राशि वाले होते हैं दोस्तों, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ये तीखी बात बोल जाते हैं। इनको क्या होता है कि जब ये बात बोल जाते हैं तो इनको पता नहीं चलता है कि सामने वाले को कितना ज्यादा बुरा लग जाता है। और जब तक इनको एहसास होता है तब तक थोड़ी सी देर हो चुकी होती है। तो इनको थोड़ा सा इस साल अपनी वाणी पर संयम रखना है और कुछ ऐसा नहीं बोलना है दूसरे को। और इस साल इनको क्या करना है, ये वैसे मतलब जो बात करते हैं, ये किसी से बात करते हैं तो सामने वाला इनकी बातों में मतलब बड़े मोहपाश में बंध जाता है। इनको अगर बातों का जादूगर भी कहा जाए तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। मतलब ये जब कहते हैं ना, तो लोग इनको सुनने बैठ जाते हैं मोहवश, जब भी ये बात करते हैं। और इनके जो मतलब इनकी जो कहना चाहिए कि व्यक्तिगत ये इनकी जो इसी वजह से जो ये जब ये बोल जाते हैं ऐसा दूसरों को बुरा भी लग जाता है। तो इस साल इनको अपनी व्यक्तिगत छवि पर ध्यान देना है। और इस साल पिता के मतलब पैतृक संपत्ति यानी पिता के द्वारा इनको कोई संपत्ति मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो दोस्त और रिश्तेदार होते हैं ना, वो मतलब ये उनसे बड़े इम्प्रेस होते हैं। और हकीकत ये है कि ये सबके काम आते हैं, लेकिन दोस्त और रिश्तेदार इनके कभी कोई काम नहीं आता है। वो जो दोस्त और रिश्तेदार हैं इनके, वो हमेशा इनसे अपना मतलब निकालते हैं। तो इस साल आपको धनु राशि वालों, आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपका कोई भी गलत फायदा ना उठा ना पाए, क्योंकि आपको कोई फायदा नहीं होता इनसे। आप कभी धनु राशि वालों से पूछिएगा, इनको खुद को कभी फायदा नहीं होगा, लेकिन ये उनको, अपने रिश्तेदारों को या अपने जो भी सर्कल है, इनका दोस्त वगैरह है, इनको ये बहुत फायदा पहुंचा देते हैं। अच्छा, इनको क्या करना है कि इस साल इनको कोई मतलब सम्मान मिल सकता है। वो किसी भी उसमें हो सकता है, आपकी जॉब में भी हो सकता है, या आपका कोई काम ऐसा हो रहा है, या कोई काम ऐसा आपका है कि जिसमें आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये मिल सकता है। क्योंकि इसमें क्या है कि इनको ना, जैसे कहना चाहिए कि झूठ पसंद नहीं आता। तो झूठ नेचुरली किसी को भी नहीं पसंद आता वैसे तो, लेकिन इनको खास तौर से कहा जाता है। और इनके पास क्योंकि नॉलेज बहुत है, बृहस्पति है, मतलब गुरु बृहस्पति इनके साथ होते हैं, तो इनको बहुत नॉलेज होती है। लेकिन इनको नॉलेज जो है अपने सही उसमें लगानी चाहिए, अपने सही कामों में लगानी चाहिए। क्योंकि जब ये बातें करते हैं ना, तो इनको खुद भी नहीं मालूम पड़ जाता है कि ये बातों में कहाँ तक बह जाते हैं। तो धनु राशि वालों को इस चीज का ध्यान रखना है कि इनकी जो प्रॉपर्टी मैंने बता दी, वो रीजन उनके मतलब पैतृक संपत्ति या पिता से इनके प्रॉपर्टी बन सकती है। इनको अपनी व्यक्तिगत छवि पे ध्यान देना है। और इनको कोई सम्मान वगैरह इस साल मिल सकता है। और बाकी जो मैंने इनको बताया, आप ये एक काम कर सकते हैं। ये अगर दूध का सेवन करते हैं तो इनको इस बार हल्दी वाले दूध का सेवन करना चाहिए। और स्पिरिचुअल रहना चाहिए थोड़ा सा, मतलब जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना इनके लिए अच्छा है। और ये तो मैंने जैसे सभी राशियों के लिए बता ही रही हूँ अगले साल के लिए, कि हनुमान जी की आराधना आप करते रहिए, तो उसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं। ये कुछ पॉइंट्स ये थे सारे। और इसमें एक चीज़ और मैं एक दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगी कि इसमें इस साल इनके कुछ जॉब में परिवर्तन होगा। और इनको मतलब कि वो अच्छा रहेगा अगर ये जॉब कहीं ढूंढ रहे हैं या बस जॉब से दूसरी जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो ये कर सकते हैं। और इनको देश विदेश दोनों में जाने के मौके मिलेंगे, यानी इनकी देश विदेश की यात्राएं भी होंगी। तो जो ये वाला साल है, ये साल धनु राशि के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये था दोस्तों हमारा धनु राशि का हाल 2025 का कैसा रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। बढ़ते हैं हम अगली राशि की ओर। दोस्तों, अब बात करते हैं मकर राशि की, कि मकर राशि के लिए ये आने वाला 2025 साल कैसा रहने वाला है।
2025 मकर राशि के लिए दोस्तों बहुत अच्छा साल है। इनको बहुत कुछ मिलेगा। और ये मकर राशि क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि है, और ये इसको धैर्य की राशि भी कहा जाता है, कर्म की राशि बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि मकर राशि के जो स्वामी शनि हैं, और शनि आपको पता है कर्म के दाता हैं, ये कर्मों का फल आपको देते हैं। और ये मकर राशि भी अब तक आपको वैसे भी मालूम है कि 7.5 इनकी खत्म होने जा रही है मार्च में। तो मार्च के बाद तो इनका टाइम वैसे भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो इनको 3 महीने जो है वो बहुत ध्यान से निकालने हैं, और आराम आराम से 3 महीने निकाल लें, क्योंकि वैसे भी जाती हुई 7.5 बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। जो मकर राशि होती है ना, ये मेहनती राशि है, और इनको मेहनत करनी वैसे भी बहुत पसंद है। और शनिदेव क्योंकि इनके स्वामी हैं, तो वो बहुत मेहनत कराते हैं। और मकर राशि वाले अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग ही ये बहुत ऊंचाई पर पहुंचते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। और इस साल इनको धन का अच्छा लाभ होगा, और इनकी प्रॉपर्टी में भी इनको फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको संतान की तरफ से भी कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन इनको धैर्य बहुत रखना होगा, पेशेंस रखनी होगी बहुत। उसके बाद ही ये इनके सारे काम होंगे। अगर आपके कोई केस का मतलब कोई केस चल रहा है आपका, तो वो खत्म हो जाएंगे, उसमें भी आपको राहत मिलने वाली है। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको हेल्थ का और आंखों का भी आपको ध्यान रखना है अपना। और जो आपकी गाड़ी है उसको आपको धीरे चलाना है। आपको हो सकता है कोई आपको अपने बड़े भाई के प्रति या अपनी बहन के प्रति कोई जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ सकती है, और वो जिम्मेदारी निभाने से आप पीछे मत रहिएगा। और आप जितनी भी कृष्ण भक्ति करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अब यहाँ पर भी विंटर्स चल रही हैं, और आप देख रहे हैं मैं बाहर बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बहुत तेज हवा भी चल रही है। तो आप एक तो जो कंबल मतलब आप कंबल बांट सकते हैं। और जो गरीब जिनको बिल्कुल ज़रूरत है, जो बेचारे ठंड में रह रहे हैं, बैठते हैं, तो उनको हो सके आप तो इनको कंबल आप बांट दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको क्या करनी है कि आपको, जो मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आपने काम, आप कोई भी काम, आपको कर्म कर्म हमारे खाली काम करने से ही नहीं आते हैं। कर्म हम जो किसी को कुछ बोल रहे हैं उससे भी आपको, आप क्या कह रहे हैं किसी को, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अपनी तरफ से किसी को भी कुछ शब्द ऐसे ना बोलें जिससे कि उसको तकलीफ हो। और एक बात और है, आपको अपनी फैमिली लाइफ यानी अपने हस्बैंड वाइफ जो हैं उनके रिलेशन के बीच में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मतलब इरिटेट नहीं होना है। जो थोड़ी सी नेचर है कि इरिटेट आप हो जाते हैं, आपको अपने घर में, अपने फैमिली लाइफ में, अपने फैमिली में मतलब आपको आराम से बात करनी है। और अगर कोई मैंने अभी कहा ना आपको पहले धैर्य, अगर कोई बात ऐसी आती भी है तो आपको धैर्य रखना है। तो ये सब आपके काम है, आप बस कृष्ण भक्ति करते रहिए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी शनि वैसे भी शनि है आपकी राशि के स्वामी, और वो इस साल आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। धन की प्राप्ति होगी आपकी, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, जॉब में आप अच्छा करोगे, प्रॉपर्टी आपकी बनेगी। ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं आपके मकर राशि के लिए, बहुत अच्छा कुछ ये साल आपका है। बस बशर्ते ये मिलता तभी है सभी को जब आप अपने कर्म अच्छे रखते हैं। ईश्वर भी कर्म देखता है कि अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हैं तो वो भी देने में कोई कमी ईश्वर नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मैंने जैसे बता दिया आपको, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, आपको धैर्य रखना है, संयम रखना है, और मेहनत से अपने सारे काम करते चले जाना है। तो ये था मकर राशि वालों का हाल। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे। अब हमारी 2 राशि रह जाती हैं दोस्तों, कुंभ और मीन, उसके बारे में मैं बताऊंगी आगे। तो आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।